ये कहानी जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। अक्टूबर की ठंडी रात में मिनेसोटा, जो अमेरिका में स्थित एक स्टेट है, वहां एक सुनसान गली में बारिश गिर रही थी। गली के किनारे एक पुराना गंदा सा कूड़ेदान रखा था जिसके पास से धुआं उठ रहा था। उस धुएं में कुछ अजीब सी बू थी, जलती हुई चीजों की, पर इसमें कुछ और भी था। एक तेज कदमों की आवाज के साथ पुलिस की कार गली के अंदर मुड़ी। एक कांस्टेबल ने रेडियो पर सूचना दी, यहां कुछ अजीब हो रहा है। गली के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कूड़ेदान के पीछे एक जलती हुई चीज दिखाई दे रही थी। जब पुलिस पास आई तो उनकी रूह कांप गई। वो कोई सामान नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर था जो पूरी तरह से जल चुका था। जैसे ही पुलिस ने उसे बुझाने की कोशिश की, बदबू और ज्यादा फैलने लगी। एक भयानक मंजर था जिसने उस इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। इस मामले की जांच का जिम्मा स्थानीय जांच एजेंसी को सौंपा गया, लेकिन इस मर्डर केस ने जो रहस्य खोले वो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं थे। अगले दिन मिनेसोटा के सबसे बड़े अपराध जांच विभाग को खबर मिल चुकी थी। जासूस निकोलस रॉबिन्सन को केस की जिम्मेदारी दी गई थी। निकोलस एक अनुभवी जासूस था जिसकी तीखी नजरें और शांत मिजाज ने उसे हर मामले को हल करने में मदद की थी। निकोलस मौके पर पहुंचा। शरीर पूरी तरह से जल चुका था, पहचान पाना मुश्किल था। हमें यहां से कुछ सबूत मिल सकते हैं? निकोलस ने पूछते हुए फोरेंसिक टीम की तरफ देखा। फोरेंसिक एक्सपर्ट लिंडा ने शरीर की जांच करते हुए कहा, हम डीएनए टेस्ट से पहचान निकाल सकते हैं। अभी हमें पता लगाना होगा कि इसे किसने और क्यों मारा। कुछ ही दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट आई और मरने वाले की पहचान हुई। उसका नाम था डुआन वॉकर, उम्र लगभग 35 साल। वह हाल ही में मिनेसोटा आया था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस को डुआन के फोन और सोशल मीडिया पर कुछ अजीब बातचीत मिली जो उसे किसी खतरनाक गैंग से जोड़ रही थी। जासूस निकोलस ने उस बातचीत को गंभीरता से लेना शुरू किया। डुआन किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा था जो शायद उसकी मौत का कारण बना। डुआन की मौत के पीछे जो नाम बार बार सामने आ रहा था वो था जेफरी बार्न्स और केन जोन्स। ये दोनों नाम मिनेसोटा के कुख्यात ड्रग तस्करी के कारोबार में शामिल थे। जेफरी बार्न्स एक चालाक और शातिर अपराधी था जो ड्रग्स की तस्करी से जुड़े कई मामलों में शामिल था। वहीं केन जोन्स उसका दाहिना हाथ था जो उसकी हर योजना को अंजाम देने में माहिर था। ये लोग डुआन से क्या चाहते थे? निकोलस ने सोचा। जांच के दौरान निकोलस को एक खास जानकारी मिली। डुआन वॉकर ड्रग डीलरों के बीच का मिडलमैन था। वो जेफरी बार्न्स और केन जोन्स के लिए ड्रग्स की डिलीवरी का काम करता था। निकोलस ने अपनी टीम को जेफरी और केन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में पुलिस को एक ठिकाने का पता चला जहां जेफरी और केन छिपे हुए थे, लेकिन सबूतों के बिना उन पर सीधे हाथ डालना संभव नहीं था। निकोलस ने अपने खबरी तंत्र का सहारा लिया। पुराने खबरी टॉम, जो अक्सर अपराधियों की खबरें देता था, को इस काम पर लगाया गया। टॉम ने जानकारी दी कि जेफरी और केन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उनके बीच डुआन के बारे में बातचीत भी हुई थी। मैंने सुना है कि डुआन वॉकर जेफरी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसने जेफरी के कुछ पैसे चुरा लिए थे और उसके बाद गायब हो गया था, टॉम ने बताया। यह जानकारी निकोलस के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब था कि डुआन की हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा थी, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। ठोस सबूत की जरूरत थी। निकोलस ने अब अपनी टीम को जेफरी और केन के फोन टैप करने के लिए आदेश दिया।
कुछ ही दिनों में उन्हें वो सुनने को मिला जो वो चाहते थे। जेफरी और केन की बातचीत में उन्होंने डुआन की हत्या की बात कबूली। डुआन ने हमें धोखा दिया था, उसे जलाकर हम एक उदाहरण बनाना चाहते थे, जेफरी ने फोन पर कहा। यह सुनकर निकोलस की टीम को यकीन हो गया कि डुआन की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। सबूत इकट्ठा हो चुके थे, अब बस गिरफ्तारी का वक्त था। निकोलस ने एक ऑपरेशन प्लान किया। पुलिस ने रात के अंधेरे में जेफरी और केन को घेर लिया। जब पुलिस ने उन पर धावा बोला, दोनों भागने की कोशिश करने लगे। केन ने भागते समय गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। जेफरी को भी पकड़ लिया गया। तुम दोनों को डुआन की हत्या और ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, निकोलस ने कड़े लहजे में कहा। गिरफ्तारी के बाद जेफरी और केन से पूछताछ की गई। जेफरी ने धीरे धीरे सब कुछ कबूल कर लिया। डुआन ने हमें धोखा दिया था। उसने हमारी ड्रग्स और पैसे लेकर भागने की कोशिश की और हमें उसे सबक सिखाना था, जेफरी ने कहा। कुछ ही महीनों में अदालत में मामला चला। जेफरी और केन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, फोन टैपिंग, खबरी की गवाही और पुलिस के पास मौजूद अन्य सबूत। अदालत ने दोनों को हत्या और ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराया। जज ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। डुआन वॉकर की निर्मम हत्या और ड्रग तस्करी के जघन्य अपराध के लिए आप दोनों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। जेफरी और केन अब कानून की पकड़ में थे। उनका अपराधी साम्राज्य टूट चुका था। डुआन वॉकर की हत्या ने, इस केस ने ड्रग तस्करी और उससे जुड़े खतरों को सामने लाया। ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।